के बीच मनाना होगा। अगर आप भी घर से बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं तो सरकार की गाइडलाइंस जरूर समझ लें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 11 बजे से 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसकी वजह से रात 7 बजे से 10:30 बजे तक ही होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नए साल की पार्टी मना सकेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना भी अनिवार्य रहेगा। रात 11 बजे के बाद सड़कों पर बिना कारण घूमते अगर आप दिखाई दिए तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। अगर जश्न मनाना है तो पाबंदियों के बीच इस बात का ख्याल रखना है कि जश्न किस तरीके से मनाया जाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे एक संवाददाता जुड़ गए हैं इंदौर से, तो उनसे हम बात करेंगे। पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर जिस तरीके से देखा जाता है कि काफी बड़ा जो है, हम एरिया वाइज देखें तो काफी अखिलेश संवाददाता है हमारे। तो अखिलेश, इंदौर के अंदर कैसी तैयारियां चल रही हैं? यहाँ पर तो ज्यादा जो है कोरोना के केसेस अब उभर कर सामने आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के वेरिएंट भी यहाँ पर पाए जा चुके हैं। तो ऐसे में कैसा वहाँ जश्न का माहौल है, और है भी तो क्या, किन पाबंदियों के साथ? बिल्कुल पिछले साल की तरह इस बार भी जो 31 का जो दिन है वो कहीं ना कहीं पर अब घरों में ही मनाने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अब बिना उसके घर से बाहर निकलेगा या फिर जिस व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ये 31 का या फिर नए साल के जश्न में शामिल नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से जो इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ था और लगातार जो संक्रमण तो जो मरीज है वो कोरोना संक्रमण के मरीज है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे थे, और उसी के बाद से ही जो गाइडलाइन है वो प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। तो गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया था कि जो 7 बजे से तो 10:30 बजे तक ही होटल रेस्टोरेंट खुले मिलेंगे, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर घूमते दिखाई दिया या बिना कारण घूमते दिखाई दिया तो उसके ऊपर यहाँ पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए और हर एक चौराहों पर जो नाकाबंदी कर दी गई है, और उसके साथ ही बैरिकेडिंग कर हर आने जाने वाले वाहन चालकों की चेकिंग की जा रही है। क्योंकि देखा गया था कि इंदौर पूर्व में भी हॉट स्पॉट बना हुआ था और लगातार जो संक्रमण का जो कोरोना के जो मरीज है वो निकल कर सामने आ रहे थे, और उसी के बाद से ही अब शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पर अब इस पर थोड़ी सी रिस्क नहीं लेना चाहता, और इसी के लिए जो गाइडलाइन है वो अब जिला कलेक्टर के द्वारा भी जारी कर दी गई है। इंदौर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिए गए, क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर की अगर बात की जाए तो जो खजराना गणेश मंदिर है यहाँ पर जो भारी संख्या में जो भक्त है वो 12 बजे की आरती में पहुँचते हैं नए साल के जश्न के दौरान। तो उस आरती पर अब सिर्फ पुजारी ही आरती कर पाएंगे, लेकिन जो भक्त है उन्हें वहाँ पर अभी एंट्री नहीं दी गई है। हालांकि कल सुबह 5 बजे भक्तों के लिए जो मंदिर है वो खोल दिया जाएगा। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर वैसे भी उत्सव प्रेमी शहर माना जाता है, और यहाँ पर हर एक त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिलहाल मैं 56 दुकान पर भी मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी थी और उसके बाद से लगातार जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो जश्न तो मनाना है, लेकिन अब गाइडलाइन के साथ और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि देखा गया था कि इंदौर है, अभी इंदौर की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के भी जो संक्रमित मरीज है वो इंदौर में निकल कर सामने आ चुके हैं। तो अब जो शासन प्रशासन जो गाइडलाइन है वो बिना मास्क के घूमते दिखाई देने वालों पर कार्रवाई यहाँ पर पुलिस जो जिला प्रशासन है वो करने की यहाँ पर बात कर रहा है, और उसके साथ ही वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने अनिवार्य रूप से लगवाने होंगे, और उसके साथ ही सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और उसके बाद जो होटल रेस्टोरेंट पब में एंट्री मिलेगी। तो जो नया साल का जश्न है उस पर कहीं ना कहीं पर अब कोरोना का जो साया है वो फिर से हम तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ लोग भी मौजूद हैं। आप उनसे भी बात करें और जाने कि वो इस बार नया साल किस तरह से मनाएंगे पाबंदियों के बीच। बिल्कुल, मैं कुछ एक लोग हैं जिनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बार नया साल किस प्रकार से इस बार नया साल का जश्न कहीं ना कहीं कोरोना का साया भी पड़ा है। तो किस प्रकार से आपकी तैयारी है इस बार नए साल के जश्न को लेकर? तैयारी है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, और उसके अलावा जितना हो सकेगा कि प्रिकॉशन लेंगे। आपकी क्या तैयारी है? सेम प्रिपरेशन है, नो गैदरिंग्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि कोविड फैल रहा है डेफिनेटली, थर्ड वेरिएंट जो आया है, तो प्रिकॉशंस रखेंगे, मास्क लगाएंगे डेफिनेटली, बड़ी गैदरिंग नहीं करेंगे, घर में फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर देंगे। हमारे साथ 56 एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरजन शर्मा जी है। सर, इस बार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही नया साल का जश्न मनाया जाएगा, किस प्रकार की तैयारी है यहाँ पर 56 दुकान के लोग अधिक संख्या में यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि ये
समय जश्न मनाने का तो नहीं है, ये अपने आप में सुधार लाने का है। ये समय है कि हम अवॉइड करें कि सोशल गैदरिंग करें। मैं इतना ही कहूँगा कि हक है, शैदाई है, कातिल को मिटा डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी आया तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। तो अब ये बदलने का दौर है, अपने आप को बदलना है। नए साल में इस बात को प्रण लेके चलना है कि करना तो सब कुछ है, पर सुरक्षा के साथ में, मास्क के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में। इस बात के लिए तैयार रहना है कि जो पिछला डेल्टा वेरिएंट हमें इतना आहत करके गया था, जिसने हमें इतनी क्षति पहुंचाई थी, तो ये ओमिक्रॉन हमारा कुछ बिगाड़ न पाए। और वो बिगाड़ न पाने की ताकत वही होगी कि हम मास्क लगा के रहें, ताकत से रहें, जश्न करें पर सुरक्षा के साथ में करें। बिल्कुल देखा आपने कि जश्न करें लेकिन सुरक्षा के साथ करें, क्योंकि देखा गया था कि जो डेल्टा वेरिएंट था वो कहीं ना कहीं पर इंदौर में एक महामारी के तौर पर आया था, और उसके साथ ही सबसे अधिक जो मरीज है वो इंदौर से निकलकर सामने आए थे, और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत यहाँ पर इंदौर में दिखाई दी थी। और हर एक दिन जो आंकड़ा था वो 100 से ऊपर जा रहा था। तो अभी भी अगर फिलहाल आज की बात की जाए तो इंदौर में 43 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो निकलकर सामने आए हैं। जी अखिलेश, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारी बातचीत करवाने के लिए लोगों से। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इंदौर वासी अपना ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और एक अच्छी अवेयरनेस भी इस बार हम शुभांगी देख रहे हैं लोगों के अंदर कि डिस्टेंस बना के रखना, मास्क लगा के रखना, लोगों के अब दिलो दिमाग में ये चीजें सामने आ रही हैं। खैर